इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। तो पहली बात तो जीवेत शरद शतम इसका मतलब जो है वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। शतम का मतलब 100 होता है। शरद एक ऋतु है और जिसमें हमारी जो बॉडी है, आवर फिजिकल बॉडी एंड आवर मेंटल health of our mind and health of our body is up to that level Ayurveda the one of the हम उसको कह सकते हैं प्रेशियस गिफ्ट टू द मैनकाइंड. It is really a divine science. The beauty of this science is the detailing. It is so detailed. What a detailing is there. Unbelievable detailing is there. And one of the most important thing in human life is health. So health is there are two types of health are there: physical health and the mental health. So our body and the health of our mind. So physical body is operated on the basis of our mental health. आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम कहेंगे. तो आयुर्वेदा गिव्स द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, ऑल थिंग. सो देयर आर टू थिंग्स आर देयर. फर्स्ट वन इज फिजिकल, उसको हम कहते हैं भौतिक, और दूसरा है अभौतिक. तो भौतिक जिसको फिजिकल कहेंगे, that is very easy to know because the facts and evidence tells the existence of that things. जैसे कि good eating habits resulted into the good health, bad eating habits resulted into there is a problem in our health. So that is the bhautik, the cause and effect you can see on the basis of facts and evidence. दूसरा जो अभौतिक है वो बहुत ज़्यादा गहन है. ये अभौतिक को यदि हम उसको अल्टर कर दे, चेंज कर दे उसका वर्ड, और उसको कहे दैविक, so that is invisible. In scientific terms we can say science, and second one is a paranormal science. So normal is very easy to recognize, but it is very hard to recognize the impact of paranormal sciences. So in Ayurveda there are three types of prakrutis are explained in the Ayurveda, and through the permutation and combination 9 types of defects can possible in human body. तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये तीनों को यदि हम उसका प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन देखें तो 9 प्रकार के कॉम्बिनेशन आएंगे. और इसके इम्बैलेंस की वजह से 9 प्रकार के जो डिसीज़ है
वो पॉसिबल है। तो 9 प्रकार में इट इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी। सब जितने कुछ बीमारियां हैं हमारी वो 9 प्रकार में ही गिनी जाएगी। एंड देन देयर आर सब क्लासेस, सब सेगमेंट एंड सो मेनी थिंग। इन वन क्लास देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब क्लासेस एंड सब सेगमेंट्स आर देयर। तो ये इसके आधार पे 9 होगी और 6 ही रस बताए गए हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, तीखा, कशेला। तो ये जो 6 रस है तो ये सॉल्यूशन है जो कि 3 प्रकृति के जो इम्बैलेंस के लिए ये 6 सॉल्यूशन बताए गए। अभी 6 का यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम करें तो देयर आर 36 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल फॉर 9 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कह लो उसको या बीमारी कह लो। तो एक बीमारी के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। देयर आर द 4 वेज कैन गिव द सेम रिजल्ट। तो उसका फिर डिटेलिंग द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट एंड नेचर्स एंड देयर इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ माइंड, physiology, structure, orthopedics, nervous system, and so many chemical reactions, enzymes, hormones, so many things, complex things are there in human body. And Ayurveda is up to that complete, we can say, and perfect science. There is no scope for any research there. Whatever the research is resulted into the just testing whatever the things mentioned in that text, Ayurvedic text. So you cannot upgrade or modify or advance the things. You just test, yes. And this testing is from so many hundreds of generations are tested these things, and then they accept it, and then that reach up to the mind blowing details level. तो इन शॉर्ट हमको यदि समझना आयुर्वेदा क्या है तो इन शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ह्यूमन बॉडी सपोज ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ बैरल। एक बैरल होता है, अपनी पानी की टंकी ले लो, जैसे कि पानी की टंकी है तो पानी की टंकी यदि बनी है अलग अलग लेयर से, तो उसको यदि हम ह्यूमन बॉडी समझे, सपोज करो, तो और वो जो बैलर है उसमें भिन्न प्रकार के मिश्रणस है। 70% फ्लूइड इज देयर एंड रिमेनिंग इज द मटेरियल थिंग्स आर देयर 30%। और उसमें कॉम्बिनेशन इस प्रकार से वो बैलर है। यदि वो बैलर को होल गिर जाए और उसमें से जो फ्लूइड या पानी उसको कह लो, वो यदि बाहर आना शुरू हो जाए तो हमें लगता है अरे बैलर को कुछ तो भी बीमारी हुई है, दिख रहा है उसको छेद हो गया है और उसमें से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो इसलिए उसको हमें लग रहा है कि इसमें डिफेक्ट्स आ गया है। बिकॉज बैलर सिस्टम इज एटोयूमिन सिस्टम। जो बैलर है उसकी जो सिस्टम है वो एटोयूमिन है, हर दिन वो रेजुवनेट जो कहते हैं हम उसको, वो होती है। तो जब वो डिफेक्ट दिख जाए, कॉज एंड इफेक्ट है कि नहीं, तो हमें समझ में आता है कि इसमें डिफेक्ट आ गया, क्योंकि छेद गिर के जो उसमें जो मटेरियल है वो बाहर आ रहा है, तो उस पे से हमें समझ में आता है कि अरे इसको डिफेक्ट हुआ। अभी अलग जो शास्त्र है, जो कि हम एडवांस मॉडर्न शास्त्र जिसको कहते हैं, वो ट्रीटमेंट, द वे ऑफ देयर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। अभी जो बैलर है उसको होल गिर गया तो होल को बंद कर दो एंड सिंपल, द डिफेक्ट्स। तो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो गया। जो छेद था वो बैलर को, वो छेद में हमने कुछ ऐसा मटेरियल बॉडी को बनाने को बोला और बॉडी ने वो छेद को बंद कर दिया। तो जो हमारा
इशू था, हेल्थ इशू और हेल्थ प्रॉब्लम, वो समझो ख़त्म हो गया. सो व्हाट दैट इज द आवर मॉडर्न साइंसेस इज डूइंग. आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा गोज इन द डिटेल्स. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट होल. जो बैलर को होल गिर गया है उसका रूट कॉज क्या है. जो फ्लूइड है बॉडी में, वाटरी पार्ट जो है, उसमें क्या ऐसा इम्बैलेंस हुआ उसके वजह से ये छेद गिर गया. तो वो रूट कॉज ढूंढते ढूंढते इंस्टेड ऑफ गिविंग द सॉल्यूशन टू दैट होल और दैट वो जो छिद्र गिरा है उसको, उसके बजाय आयुर्वेदा ट्राई टू बैलेंस द लिक्विड एंड मटेरियल थिंग्स. And then that autoimmune system develops such a thing that, and then within a few days or within a short period, our autoimmune system develop a layer and automatically वो जो छेद गिरा है वो अपने आप ही भर जाता है. और जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं इसमें, तो all the things are properly aligned, all the interdependent part are working properly, and then they develop. Then Ayurveda just boost that immune system, and then whatever the organs and different components of our body, they are operated in their natural way, and that gives the solution. So whatever the input is also comes from the nature, so there is no side effect. If then in other pathy, if you just close that hole without understanding the reason, at Baller is autoimmune and there is no need to be hole in that Baller. और यदि हम उसको डायरेक्ट बंद कर दे और समझे नहीं, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हमें दिख जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. दैट सोल्यूशन, देयर इज अ चेन ऑफ प्रॉब्लम आर स्टार्टेड देन. क्योंकि रूट कॉज को समझे बिना हमने वो होल बंद कर दिया है, तो इसीलिए होल बंद होता हुआ दिख के हमें वी फील सेटिस्फाइड कि चलो भाई अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेडिसिन ले ली और 1 घंटे में बढ़िया रिजल्ट आया. बट उसके पीछे का जो रीज़न है, तो जो इम्बैलेंस है वो बैलर में जो मटेरियल है उसमें, तो वो तो इम्बैलेंस ही है. टेम्पररीली हमने उसका सोल्यूशन दे दिया है, लेकिन वो टेम्पररी सोल्यूशन के वजह से जो बैलर का जो प्रेशर उसके अंदर में रहता है वो इम्बैलेंस हो गया, प्रेशर इम्बैलेंस हो गया, सब इम्बैलेंस हो गया. ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन देयर नेचुरल वे, और फिर चेन ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज द पैथी, सो दैट इज द थिंग. सो आयुर्वेदा इतना डिटेल है, उसको देखा जाए, और हम तो ज्ञानी भी नहीं है और वो फील्ड के डॉक्टर भी नहीं है और मास्टर भी नहीं है. तो इससे द एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा, हाउ इट इज यूजफुल, दैट इज आवर मेन फोकस. So through the Ayurveda we can learn a very good thing, that is problem identification and solution to that problem. So problem solving skill is one of the most important skill for us. You want to become successful in any field, if you have the problem solving skill, if you are the masters in the problem solving skill, then that skill is definitely helpful to you, so you can become a master or leader in that field. So problem solving skill needs a problem identification skill. So Ayurveda gives both. By just studying the principles of Ayurveda, you can become a masters in problem identification and problem giving the solution to that problem. So your problem solving skill definitely improve. So whatever the problem is, a diagnosis is one of the most important part in the problem identification, and that diagnosis part
you can learn through the Ayurveda. Take an example of today's health issues, है ना. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, the master is there, and rather he is a master, he giving so many tests, 4 to 5 टेस्ट वो देता है हमें, हम टेस्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं. So what is the use of that mastery? यदि बिना टेस्ट किए यदि डॉक्टर डायग्नोस करे, then that is the master stroke. We can say that is the level of mastery. टेस्ट करने के बाद में तो एक साधारण आदमी भी बता देगा कि अरे इसमें डिफेक्ट है. Then what is the use of your mastery? Now in the Ayurveda there is no such types of tests are required. Just by seeing the patients and testing our pulse rate, they diagnose the all problems. That is called as the mastery. That is the beauty of this field, है कि नहीं. तो ये जो है diagnosis part for problem identification, most of the times we are unable to identify the problem, and we are in so hurry that we try to give the problem to give the solution immediately, and so that the problem जो है वो बाजू में रह जाता है, और दूसरे solution to satisfy ourselves, to satisfy our ego, we are in the hurry to give the solution to that problem. और फिर उसको प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ और सॉल्यूशन दिया, दैट इज द टेम्पररी सॉल्यूशन, एंड यू कैन नॉट रीच ऑन द कंक्लूजन, और हम उसको कह सकते हैं यू कैन नॉट रीच योर गोल इन अ प्रॉपर वे in that case. So diagnosis part you can learn, or you can become a competent in problem identification, and by understanding the detailings of linking interdependency of various things involved related to that problem, and then you are able to understand the functioning of this part, and then you give a proper solution, or that is called as the panacea. जो panacea है वो possible होता है by understanding the whole body or whole system, and then understanding the linking of various part or component of that system, characteristics and functioning of this component, and then we are able to give the solution to that problem. So problem identification and problem solving skill you can learn from the Ayurveda, and that is our ultimate goal, to use this divine science so that we are able to identify the root cause of the problem. We should be a master in diagnosis, and then we are able to give the solution to that problem, and then something mastery we can say, or leadership is possible. Without that we are just giving the temporary solution, and then that problem is there, and we cannot reach up to that level where you want to go. So that is Ayurveda for us, a divine science.